सो गाइस आज तो मम्मी ने आज मंगवाया है हमारे घर पे स्पेशल। हाँ तो घर पे ही कर दी थी ऑर्डर, है ना। सब्जियां दे गए, सही दे गए सब्जियां। तो ये क्या मम्मी? पालक, सरसों का साग है। अच्छा ये सरसों का साग है, मुझे लगा पालक है। ओके क्या कह रही हो? कुछ नहीं, अच्छा है ना, सही है ना, है तो फ्रेश ही लग रहे हैं। सरसों भी उगी हुई है इसमें तो। ओके 2 गुच्छी। एक ही गुच्छी। तो घर में बनने वाला है सरसों का साग। मेरे को इतने दिन से पालक खाने का मन कर रहा है मम्मी। पालक जैसे आपने उस दिन बनाई थी ना, आलू पालक, बहुत बढ़िया बनी थी वो तो। पालक खानी है? हाँ पालक का कुछ मंगवा लिया इन्होंने। पालक ऐसे नहीं हो सकता कि एक बारी पालक पनीर बन जाए। पालक पनीर बड़ा टेस्टी लगता है। पहले नहीं मुझे पसंद था, अभी अच्छा लगने लग गया। पालक पनीर? हाँ पालक पनीर कल बन जाएगा, है ना। पालक पनीर बन जाएगा। एक ही पालक काफी होती है उसके लिए तो, हाँ। है ना। एक ही पालक काफी होती है ना। ठीक है, पालक पनीर बना लेना। ये क्या है? क्या है? मिट्टी तो होती है ना खेत से जो आता है मम्मी, सीधा खेत से टूट के आता है वो। और क्या मंगा रखा है? ये क्या है मम्मी? बथुआ है। सो मम्मी डालती है साग में बथुआ, मेरी मदर इन लो डालती है उसमें साग में वो मेथे। हम पालक भी डालते हैं। अच्छा पालक भी डालते हो? पालक का तो मुझे पता नहीं, शायद डालते हैं हम। अच्छा सासू माँ तो शायद पालक शायद डालती है साग में, लेकिन मेथे डालती है। मेथे भी आते हैं मम्मी, आपने नहीं डाले ना कभी मेथे साग में? नहीं। वहाँ पे वो मेथे डालते, बोलते हैं उसमें ना वो वाला टेस्ट आता है थोड़ा सा ना, तीखा सा। हाँ। अच्छे होते हैं। अभी तो वहाँ पे घर पे उगा हुआ है, देखा आपने? हरा हरा सब लोग नहीं देखा ना, हाँ, हरा हरा सा उगा हुआ है, लोग अच्छा है ना। कितना साग पालक। हाँ हरा हरियाली सी हो रखी है। बैंगन भी देखा था। हाँ बैंगन तो बढ़िया लग रहा था। भिंडी भी मंगाई है। भिंडी तो आप कह रहे थे सीजन चला गया भिंडी का मत है। यहाँ तो होती है हमेशा। यहाँ होती है। गाइस आपने कभी बताना जरा, बथुए का रायता खाया है? रायता, रायता कितना टेस्टी होता है ना मम्मी। बथुए का आप डालते थे ना पहले, आप पहले बथुए का रायता डालते थे ना। हाँ। कितना टेस्टी होता था। बथुआ गर्म होता है ठंडा होता है? गर्म होता है बथुआ भी, मुझे लगा ठंडा होता होगा। नहीं, बथुआ तो गर्म। और आप एक और रायता डालते थे। गोभी भी मंगवा ली इसमें, भिंडी भी मंगवा दी सरसों। सही है। गोभी 3-4-5 दिन की सब्जी आई है। और मूली, मूली तो मुझे जम्मा नहीं पसंद। मैंने कभी लाइफ में मूली के पराठे नहीं खाए। मैंने कहा रोटी बनाएंगे इसकी, मूली के पराठे। मतलब मूली के पराठे खाए हुए बचपन में, बट मूली के पराठे मेरे पेट खराब करते हैं, इसलिए मैंने खाने छोड़ ही दिए। पहले भी तो कहाँ ही खाती थी, इतने खाए नहीं जाते थे, अच्छे नहीं लगते। बट ये जो बथुए का रायता होता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। फूल गोभी का पराठा खा लियो तू। हाँ फूल गोभी के, गोभी सही थी इन्होंने। चलो जी अब बनेगा घर में साग, बनेगा थोड़ा सा खा लेंगे। सही है, सही है। अभी तो सर्दियाँ शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, इतनी तेज है ना माँ। बहुत ठंडी हवा चलने लगी है। बाहर तो निकलते ही ना, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मेरा तो हेडेक होने लग गया था। परसों फैन चला के सोई ना, तो बहुत गंदा सर दुखने लग गया था मेरा फैन से, तभी मैंने फैन बंद किया फिर। और डोली फिर उठ के मम्मी के कमरे में भाग गई सोने, कहती मैं नहीं सोती, तेरे साथ गर्मी लग रही है। मैंने परसों फैन चलाया हुआ था, 1:30-2 बजे हुए थे, मेरा सर घूमने लग गया था फैन से मम्मी, तब ऐसे लगा तबीयत अभी खराब हो जाएगी, इसलिए तो मैंने फिर फैन चलाया ही नहीं। अच्छा मटर भी मंगवाया? हाँ मैंने कहे थे मटर भी दे देना। मटर देना एक, मटर और गोभी है खाने के लिए चाहिए मैं सोची सारी गोभी है। मम्मी। मटर तो कच्चे लग रहे हैं, देना जरा 1-2 मटर खा लेते हैं, ऐसे कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। आलू मटर तो खा लेगी ना तू? नहीं आलू मटर अभी नहीं खाने, अभी तो आप ये बना देना, पहले पालक का बनाओ कुछ, वो खिलाओ। तो ये मेरी धोखेबाज बहन है, रात को मुझे छोड़ के रूम से निकल गई। इसने मुझे आधी रात को धोखा दिया और मुझे इसकी वजह से अकेले रहना पड़ा। भाई मुझे रात को 1:30 बजे तक नींद नहीं आई थी, मच्छर खा गए थे मुझे और पंखा बंद था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कमरा जैसे ना खाने को दौड़ देगा, बिल्कुल सुनसान सा। सर्दियों में इस टाइम पे ना अगर पंखा चलाते तो मतलब पंखे बंद होते हैं ना, तो आवाज ही नहीं आती किसी चीज की, वो तो सुनसान सा लग रहा है। कंचन को खिलाएंगे, इस कंचन को देख जरा तोरी कैसी है? अच्छी है क्या वो अच्छी नहीं है क्या? क्या वो अच्छी नहीं है? तो अच्छी नहीं होगी, बाकी तो अच्छी होती है। अच्छी नहीं निकली, ये तो वापस ले लेंगे भैया तो। अच्छी तो नहीं है, देखो होई ना। वापस तो ले ही लेगी वैसे। तो रात का मौसम अब थोड़ी ना होता, अब तो मौसम चला जाता है, इस समय नहीं होती है। इस अच्छा सर्दी में चला जाता है, और क्या, गर्मी में ही होती है थोड़ी सी। खा मैंने ये और नहीं तो क्या, सीरियसली तभी तो मैं उठ के आगे से वहां से देख रही थी। तो मिठे है, खाने के गर्मी लग गई थी। मम्मी आप
मेरी मम्मी बीच में सब्जियां ले आई खाने के लिए। ये तो खा के ही खत्म हो जाने सब्जी तो बनेगी नहीं। इसको भी मटर बहुत ज्यादा पसंद है। ये भी मटर खा के बहुत खुश होता है। हाँ मटर आ गए। अरे हाँ मैं सच में पसीना आ गया था मुझे, स्वेटिंग हो गई थी तो मैं उठ के आ गई। मैं इतनी गर्म हो गई थी ना, फिर मेरे को आना पड़ा। और तुझे ठंड लग रही थी और मुझे गर्मी लग रही थी। मेरी उस वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरा इतना हेडेक हुआ ना, मैं सोचू किस चीज से हो रहा है हेडेक मेरा। मैं सो रही थी, नहीं पहले फैन मैं भी तेज चला के सो गई थी परसों तो, ठीक है। फिर उसके बाद जब तुम तो लेट सोते, मैं थोड़ी जल्दी सो जाती हूँ, इस चक्कर में फिर मैंने फैन इतना वो चलाया तेज, मेरा सर दर्द हो गया। मेरे को समझ नहीं आई क्यों हो रहा है मेरा सर दर्द। फिर उसके बाद मैंने वो किया, मेरी तो तबीयत, मेरे को लगा मेरी तबीयत को पता नहीं क्या वो खराब ही होने लगी थी यार मेरी तबीयत खुद। कोई ना, मेरी गर्मी से खराब हो रही अब तू मेरे साथ अब तू मेरे साथ नहीं सोएगी। नहीं, ये आज फिर से मैं अकेला, फिर से मुझे अकेले रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। कोई ना, भाई फिर भी नहीं आती। अब विंडो खोल के सो जाएंगे, ठंडी हवा आ रही है। मैं दिन हाँ विंडो खोल के सो जाएंगे। यहाँ पे जब तुम सो रहे थे ना तो मैं यहाँ पे पंखा चला के बैठी थी। सो मम्मी यहाँ पे खिला रही है कपड़े, और आज आ गई है धूप, है ना। आज तो धूप आ गई मम्मी, यहाँ पे बड़ी तेज आई है धूप इतनी तेज कैसे आ गई है। आप लोग तो मम्मी लगवा भी नहीं रहे हो यार रजाई को धूप यार, इतनी कड़कती धूप आ गई है। निकाल के खिला रही ना तो सही हो गया मौसम, पहले तो एकदम से ठंडा हो गया था, अभी तो धूप आ गई है ना। सो मेरी बहन यहाँ पे बैठ के खा रही है आज गोभी का पराठा, जो कि आज बना रही है मिस डिम्पल। अच्छा बना है ना, तुम्हारे वाला मैंने थोड़ा सा खा के देखा, मिर्ची जैसे कि ज़्यादा होती है, मैं मिर्ची नहीं खाती होती ना, तो स्पाइसी है, चटपटा है बट टेस्टी है। तो जी ये रहा मेरा पराठा, थोड़ी सी तो चाहिए थी मुझे चाय, बट तेरे लिए भी थोड़ी ही बची है। तो इसमें बाद में वो कर लूँगी, दूध ऊपर से डाल दूँगी। ये दही है क्या? नहीं अच्छा। तो जी यहाँ लगता है कोई कुछ बना रहा है, मम्मी हल्दी का गुड़ा बना रहा है क्या, स्मेल सी आ रही है किसी के घर से, है ना आ रही है आपको? हल्दी तड़कने की आ रही है मुझे। सो यहाँ पे मम्मी निकाल रही है आज मक्खन, शुक्र है मलाई हो गई इकट्ठी, क्योंकि यहाँ पे पैकेट वाला दूध होता है तो मलाई इतनी इकट्ठी नहीं होती है ना मम्मी। तो आज इसका वाइट वाला मक्खन निकालो, है ना मम्मी। एक वो मिलती है मदानी आया तो सही, नहीं वो वाली इलेक्ट्रिक वाली होती है, वीडियोस में देखिए, छोटी भी मिलती है जो वहाँ पे है, जो मेरी सासू माँ भी यूज़ करती हैं। बड़ी वो तो बड़ी है लेकिन छोटी भी मिलती है, वो इसके ऊपर बंद करो ऐसे ढक्कन, और वो अपने आप गोल गोल घूम के वो निकल जाता है, पानी अलग ये अलग हो जाता है, इसका लस्सी और मक्खन अलग हो जाता है। मैंने इंस्टा पे देखी थी। वाला इसका भारी हो गया ना इतना। हाँ हाँ है तनु, तो देखियो वो मिलती है मीशो पे, क्या पता मिल जाए। वो मदानी होती है इलेक्ट्रिक वाली, छोटी होती है वो, डब्बे ना बंद, जितना इसका साइज है ना शायद इतने साइज की मिल जाती है। हाँ बहुत ही, एक ले लियो इलेक्ट्रिक वाली, बहुत इजीली मक्खन निकल जाता है उससे। जैसे अभी तो मम्मी हाथ से निकाल रही है, उससे तो बहुत इजीली निकलता है, मक्खन अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है। मैं वही सोच रही थी, बटर खाने का मन कर रहा था मेरा भी सर्दियों में तो बटर खाने का मज़ा ही आ जाता है ना माते। और वो देखो जी वहाँ पे बैठा है रोहन, इतने दिन हो गए डेकोरेशन हो रखी है घर की। उतर ही गई है अब तो डेकोरेशन, अब ये वाले फूल वगैरह सूख के, ये वाले उतार ही नहीं है तो उतार ही देंगे। हाँ फूल तो उतार लो, ये तो जब मैं सूख से गए हैं। और जो बाकी जो डिजाइन थोड़ा बहुत बचा है वो तो सबसे गंदा तो टेप लग रहा है यहाँ पे। टेप पे ने जो दीवारें का हाल कर दिया है ना, बहुत ही बेकार कर दिया। वॉलपेपर लगा सकते हैं। हाँ याद है तुझे डोली, मुंबई में मैंने अपने फ्लैट में लगा रखा था। एक्चुअली जब मैं मुंबई में रहती थी ना तो मेरा रूम था, तो वहाँ पे ना बार बार ना वो हो जाती थी सीलन, है ना डोली? हाँ वहाँ पे लगवाया सीलन हो जाती थी। उन्होंने पेंट भी बहुत बार करा लिया था, मैं भी कितनी बार बोलूँ, वो भी ओनर भी कितनी बार कराए पेंट, है ना। मैंने तो वॉलपेपर मंगाया बढ़िया सा, मैंने और डोली आप दोनों ने, हम दोनों ने मिलके वॉलपेपर लगा दिया। मैंने तो अपनी एक ही दीवार की प्रॉब्लम दी, पूरे घर की प्रॉब्लम नहीं दी। तो मैंने तो पीछे वाली साइड पे थी, पीछे वाली साइड पे वो वॉशरूम की दीवार आ रही थी ना, इस वजह से सीलन हो जाती थी, थोड़ी सीलन हो जाती थी। बट वॉलपेपर बढ़िया लग रहा था, ऐसे लग रहा था वो लगाया ही है। हाँ वो लगा ऐसे ज्यादा चेंज नहीं लगता। तन्नू लगा सकती है वॉलपेपर मंगा के, तो देख सुंदर लगेगा वो तो उतर ही जाता है ना। कोई बढ़िया सा होना चाहिए, बट कोई फायदा नहीं होगा आई थिंक वॉलपेपर का, क्योंकि पूरी वॉल्स खराब हो रखी है, 2 तो हो रखी है, वो भी हो रखी है टेप से। आई थिंक पेंट ही कराना पड़ेगा, व्हाइट वॉश कराना नेक्स्ट ईयर ही देख लेना ना। अब तो देखेंगे, अब तो बाद में बस ये यहाँ पे करा सकते हो, एक ही दीवार में, 1-2 दीवारों में कर देते हैं वो, इतनी सी दीवार में हम इतनी। हमारे जब कराया था तब हमें भी लगे हाथ इधर कराने का। हाँ तब करा लेना, हमने जब कराया था हमारे भी एक ही दिन में कर गया आई थिंक वो। हाँ वो हमारा तो हमने तो राजवीर ने तो बाल्टी भी दे दी उसे, ब्रश भी दे दिया,
फालतू में, जबकि वो पड़ा होता तो मैं शू रैक करवा लेती फिर। हाँ वो वाला ना वाइट मेरा शू रैक इतना गंदा हो रहा है उसमें पेंट हो जाता, क्योंकि बाल्टी तो पड़ी है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमारे बाल्टी पास पड़ी है ब्रश, तुम्हारे पास बाल्टी पेंट नहीं, मतलब पेंट की बाल्टी पड़ी है। अच्छा पेंट की बाल्टी तो हाँ पड़ी वो है, पड़ी ब्रश है, नहीं है लेकिन बस। बाहर एक ब्रश नहीं है, ब्रश भी 500 रुपए का आता है ना। तो ये जो करने वाले होते हैं वो भैया वो भी तो ब्रश लेकर आ सकते हो। रोलर वाला ब्रश याद है वो जिससे अपने घर पेंट हुआ था, रोलर वाला, वो वाला ब्रश है, ठीक है। और दूसरा ब्रश भी था, और हमारी बाल्टी भी थी। बाल्टी बढ़िया है, हाँ। ब्रश नहीं पड़े तुम्हारे। बाल्टी वो जो जिसमें पेंट डाल के करते हैं हमने, वो बाल्टी भी फिर हमने उसी को ही दे दी अच्छा, भैया वो को, भी दे हमने कहा आप दी। ही ले जाओ, हम क्या करेंगे। वही तो पूछ रही हूँ कि वो वाली बाल्टी पड़ी है या मैंने दे तो नहीं दी तुमने? थी, राजवीर ने ही दी थी। राजवीर कहता आप ही ले जाओ, ये पड़ी पड़ी तो ऐसे ही खराब, यहाँ पे वो ही हाँ, लगेगी फिर खराब। यूज ही नहीं होनी थी तुम्हारे, तो तुमने दे हाँ, दी थी। लेकिन वो सही है ब्रश फिर भी। पड़ा होता, बाल्टी पड़ी होती तो हमारा शू रैक पेंट हो जाता ना। हम हमारा यहाँ पे डिजाइन बना देते कोई। मेरे शू रैक जो घर पे पड़ा है ना, उसका कलर धूप में पड़े पड़े फेड हो गया है सारा की सारा। धूप में तो हाँ, हो ही जाते हैं धूप भाई, में सूरज सारा पूरा ही फेड हो fade। गए हैं, और फिर ना बारिश की वजह से भी खराब हो हाँ। जाता है हमारा भी। तो बारिश की वजह से और धूप की वजह से खराब हो गया। अंदर से वो बिल्कुल बढ़िया पड़ा है, और बाहर उसके से हो अंदर जाती है। छिपकली कई बार आ जाती है, पता नहीं कहाँ से वो खुला बाहर हो पड़ा जाता रहता है ना, खुला नहीं, खुला रह रहा है अब तो, इस हाँ। वजह से हो ही जाता है, फिर उसमें छिपकली घुस जाती है, इसलिए बंद करके ही रखना अभी तो छिपकलियों का सीजन चला गया है, तो अभी मुझे ना घर पे जब मैं जाऊंगी तो मुझे शू रैक की भी सेटिंग करनी है, क्योंकि अपने सारे शूज वगैरह रखने हैं। मेरे इतने अच्छे अच्छे शूज पड़े हैं। डोली तू ही पहन के ऐश करियो शूज अब। नहीं तूने देखे नहीं वो वाले boots? वो यहाँ पे बिल्डिंग में तन्नू के साथ जाइए मूवी देखने। बस जरूर। सो मम्मी जा रही है देखने के लिए लाइट बाहर से, यहाँ से भी तो पता लग जाता होगा। अरे ये देखो ना, तुम्हारा जियो का वही नहीं चल रहा है नेट, तुम्हें पता लग नहीं जाता। हाँ पर हमें ये है ना कि क्या पता वो कर रखा हो, हमारी चली गई और सबकी मेरे फोन में चार्जिंग भी नहीं है, लाइट ही नहीं है। आज सवेरे सवेरे लाइट बड़ी देर से गई हुई है, लाइट कैसे चलेगी मम्मी? ये कहाँ से पानी आ रहा है मम्मी? मम्मी बर्तन धो रहे थे यहाँ पे, और ये सारा पानी यहाँ से पता नहीं कैसे आ गया। ये वहाँ पे मुझे लगता है वो इनको वो करनी पड़ेगी, ब्लॉकेज हो गई है यहाँ पे नाली की। ये ठीक करा फिर से कैसे हो? इसके अंदर ना वो कुछ होता है, वो डालना पड़ता है नाली के अंदर, तो जाके ये ठीक हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया मम्मी, गिर मत जाना। ये तो बहुत ही आफत आ जाती है, ये तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे, तो अजीब अजीब सा।